ने टिया को देखा। टिया ने जब उसे देखा तो चुप हो गई। वो डर गई और सिर नीचे कर लिया। आदित्य ने टिया को देखा और बोला, अरे क्या हुआ भाभी, अभी तो हंस रही थी, अचानक चुप कैसे हो गई? भाई ने आपको इशारों इशारों में डांट तो नहीं दिया? टिया उसे शॉक्ड होकर देखने लगी और अचानक ही उसके मुंह से निकला, भाभी। तो सब उसे देखने लगे। दादाजी बोले, बेटा तुम मेरे पोते की गर्लफ्रेंड हो ना? ये सुनकर टिया लगभग बेहोश होने वाली थी। वो चौंक कर बोली, गर्लफ्रेंड किसकी? तो दादाजी अश्वथ को अजीब नजरों से देखने लगे। आदित्य अपने भाई के बचाव में बोला, अरे मेरी प्यारी भाभी, क्या आप भी? अच्छा मैं तो भूल गया, आप इसलिए ऐसा बोल रही है ना क्योंकि भाई के साथ आपका झगड़ा हो गया है? डोंट वरी भाभी, भाई आपसे शादी करने वाले हैं, इसलिए तो यहाँ पर आपको लाए हैं। डोंट वरी, मैं हमेशा आपकी साइड में रहूंगा। हम दोनों मिलकर भाई की क्लास लेंगे। और उसने अश्वथ को देखा और अपने दादाजी की नजरों से बचते हुए एक आंख मारी। टिया शॉक रह गई। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और आंखों में इशारा किया, जैसे वो बोल रहा हो, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है जो तुम चुका नहीं सकते, तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं जैसा कहूँ वैसा करो। मेरे हाँ में हाँ मिलाओ, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ। टिया को समझ आ गया। वो धीरे से बोली, आई एम सॉरी। तभी अश्वथ ने कहा, दादाजी आपको मेरी पसंद से कोई एतराज तो नहीं है ना? दादाजी हंसते हुए बोले, मुझे एतराज होगा? तुम्हें ऐसा लगता है? मेरे प्यारे पोते, अगर एतराज होता तो रात को ही तुम्हें घुसने नहीं देता। मुझे खुशी है कि तुम खुद मेरे लिए पोता बहू लेकर आए हो। अब बस जल्दी से शादी कर लो। पता नहीं मैं भी कितने दिन तक जिंदा रहूंगा। बस मुझे जल्दी से परपोता या परपोती दे दो। ये सुनकर आदित्य बोला, दादाजी बच्चे कोई मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट थोड़ी ना है कि मार्केट गए वहाँ से खरीदे और घर ले आए। बच्चे हैं, बहुत टाइम लगेगा। और आपको किसने कहा? आप इतनी जल्दी नहीं मर सकते। आपको तो मेरे भी बच्चे देखने हैं, इनफैक्ट हम सबके बच्चे देखने हैं। तभी प्रत्युष बोला, हाँ दादाजी आप हमेशा सेंटिमेंटल हो जाते हैं, आपको तो अभी 200 साल तक जीना है। इस बात पर दादाजी बोले, अगर चाहते हो कि मैं 200 साल तक जीऊं, तो मेरे पोते से बोलो मेरी पोता बहू से जल्दी से शादी कर ले। मैंने पंडित जी से बात की है, वो बता रहे थे कि आज का दिन बहुत शुभ है, क्यों ना आज ही शादी कर लो। ये सुनकर सब हैरान रह गए, पर अश्वथ शांत था, जैसे उसे पता हो कि ऐसा होने वाला है। टिया मन में बोली, शादी? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भगवान आप क्या चाहते हो? वो ऊपर से नीचे तक कांप रही थी। अश्वथ ने उसकी हालत भांप ली और टेबल के नीचे से उसका थर थर कांपता हाथ टाइटली पकड़ लिया। टिया तो उसके पकड़ते ही और ज्यादा कांपने लगी। अश्वथ उससे धीरे से बोला, शांत हो जाओ, इतना क्यों कांप रही हो? मैं कौन सा तुम्हारी बलि चढ़ा रहा हूँ? याद रखो, आई एम योर बॉस। ये सुनकर टिया खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। वैसे भी वो अपनी सौतेली माँ और बहन के जुल्म सहने के बाद भी अपने पापा को ऐसा कुछ नहीं दिखाती थी। वो हमेशा उनके सामने ऐसा दिखाती थी कि वो खुश है। ये कहो कि अपने दर्द छुपाने में महारत हासिल कर ली थी उसने। अश्वथ उसकी उंगलियों के एक्यूपंक्चर पॉइंट को दबाने लगा ताकि वो कोई गड़बड़ ना कर दे। एक तरह से वो उसे शांत कर रहा था। अश्वथ के छूने से टिया के अंदर बिजली के झटके लग रहे थे। उसके दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अश्वथ के छूने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आ रही थी, उसे पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तभी आदित्य जोर से दहाड़ते हुए बोला, क्या कहा दादाजी आपने? ओह माय गॉड, मेरे भाई की शादी आज ही होगी? वाओ वाओ, यानी मेरे भाई की शादी? पर दादाजी इतने कम टाइम में तो। इस बात पर दादाजी बोले, तुम सबको तो पता ही है
अगर इस शादी को हम सीक्रेट नहीं रखते हैं तो मेरी पोता बहू को नुकसान पहुंचाने वाले बहुत हैं और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो ये सुनकर अश्वथ बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादाजी, पर हम कब तक छुपा कर रखेंगे? एक ना एक दिन तो सबको बताना ही पड़ेगा, और मेरे होते हुए ऐसा कौन कर सकता है? तभी आदित्य ने कहा, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है का क्या मतलब है? हम सब जानते हैं ऐसा कौन कर सकता है। आई थिंक दादाजी इज राइट। सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे। टिया की तो हालत खराब हो रही थी। वो इतने सदमे में थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि उसकी शादी हो गई। अश्वथ ने उसे जैसा कहा वैसा ही करती गई। उनकी शादी बस कुछ लोगों की मौजूदगी में ही हुई। अश्वथ के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और आदित्य के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ही थे। फिलहाल वो लोग तो पीकर टुन पड़े थे, जैसे अश्वथ की नहीं उनकी शादी हुई हो। टिया ने खुद को बड़े से मिरर में देखा। वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। उसने डिजाइनर ब्राइडल लहंगा पहन रखा था। वो बहुत ही खूबसूरत था और कस्टम मेड था, और वो पिंक कलर में था। पिंक कलर उसका फेवरेट कलर था। उसका सपना था कि उसकी शादी हो तो वो ऐसे ही कपड़े पहनकर शादी करे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सच है। वो सच में किसी राजा की रानी लग रही थी। उसे केयर टेकर्स ने अच्छे से तैयार किया था। उसने अपने मांग पर लगे सिंदूर को देखा। उसे शादी के वक्त अश्वथ का मांग में सिंदूर भरना याद आ रहा था। उसने अपने गले में पहने मंगलसूत्र को देखा। वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कोई कह नहीं सकता था कि वो मंगलसूत्र है। वो एक तरह का डिजाइनर पतली चेन का नेकलेस था। उसमें डबल ए का सिंबल था। वो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत था। वो बड़े ध्यान से उस मंगलसूत्र को देख रही थी। वो मन में बोली, डबल ए मीन्स सर का नाम क्या है? और वो सोचने लगी। तभी अश्वथ बाथरूम से नहाकर बाथरोब पहनकर बाहर आया और बोला, डबल ए मीन्स अश्वथ आर्यन। तो टिया आवाज सुनकर डर गई और हड़बड़ाकर वहीं गिर पड़ी। उसने सिर उठाकर अश्वथ को देखा, जो टॉवल से अपने बालों को सुखाते हुए उसे अजीब नजरों से देख रहा था। वो बोला, इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं कोई जबरदस्ती नहीं करने वाला। तुमसे शादी करने का मेरे पास एक सॉलिड रीजन है, और जैसा कि मेरा तुम पर 1 करोड़ का कर्ज है, तो तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, समझी? तो टिया ने जल्दी से हामी से हिलाया। तभी अश्वथ बोला, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ऐसे गूंगी बहरी की तरह रिएक्ट करती रहती हो। तभी टिया डरते हुए बोली, जी 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 मैं समझ गई। चलो मैं तुम्हें क्या करना है वो समझाता हूँ। ये कहकर उसने टिया की बाजू को पकड़कर उसे खड़ा किया। टिया तो डर के मारे कांप रही थी। अश्वथ ने उसे सोफे पर बैठाया और खुद भी बैठ गया और बोला, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, और जाहिर सी बात है कि अब तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें पता होंगे ना वाइफ के काम। हाँ, गुड। मैंने तुम्हारे कॉलेज के डीन को तुम्हारे 2 हफ्ते की लीव एप्लीकेशन दे दी है, और एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग और दिल में उतार लो, तुम मेरी हो। अगर तुमने मुझे धोखा देने या मुझे छोड़कर जाने की सोची भी, तो मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। एंड डोंट वरी, तुम्हारी फैमिली की तरह यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करेगा। अश्वथ उसे सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने लगा। टिया बस हाँ हाँ बोल रही थी। उसके अलावा बोल भी क्या सकती थी। सुबह टिया अच्छी और सुकून की नींद सोई। वो अभी भी नहीं उठी थी। अश्वथ सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। कॉफी टेबल पर कुछ फाइल्स रखी थी। एक हाथ में कॉफी का कप पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ की उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। टिया ने करवट बदली और उस रूम की सन्नाटे को चीरती हुई आवाज आई, धड़ाम। उसके बाद एक और आवाज आई। आवाज टिया के दर्द में चीखने की थी।
उसकी चीख सुनकर सब भाग कर आए, पर डोर के पास रुक गए। अरे अब तो अश्वथ की शादी हो गई है, अंदर नहीं जा सकते। ऐसे ही मुंह उठाए जाना उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना होगा। इस बात पर ओहस बोला, आई थिंक ये चीख किसी और मामले की है। रचित ने कहा, तुम्हें बड़ा पता है, खुद तो सिंगल पड़े हो। हम सबको पता है वो अनरोमांटिक आदमी है। आज से पहले कभी उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं रही है, तो खाक कुछ करेगा, उसे तो ये भी सिखाना पड़ेगा। इस बात पर ओहस बोला, तुम भी तो सिंगल हो, और जोर से हंसने लगा।